Hello dear students, welcome back to English class. So in today's video we are going to learn how to write a story. आज हम story writing सीखेंगे, है ना? So today we are going to write a story of a fox and the grapes. कहानियाँ सबको पसंद है, राइट? हम सब एंजॉय करते हैं सुनना, चाहे फिर वो कहानी हमारी क्लास में स्कूल में हमारी टीचर हमें सुनाए, चाहे हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सुनाए, चाहे हमारे पेरेंट्स सुनाए, है ना? कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं और साथ ही साथ कुछ मैसेज भी देती है। हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, राइट? है ना? सो आज हम लिखेंगे अ फॉक्स एंड द ग्रेप्स की स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को किसी न किसी ने तो ज़रूर सुनाई होगी, आपने सुन रखी होगी या कहीं पढ़ी भी होगी। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इससे हमें एक मैसेज भी मिलता है। तो ये स्टोरी है एक फॉक्स की जो बहुत भूखा रहता है और खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहता है ना? घूमते घूमते वो एक वाइन यार्ड पहुँचता है। वाइन यार्ड मतलब जहाँ अंगूर लगते हैं, अंगूरों का बगीचा। तो वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ देखता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अंगूर लगे हुए हैं। तो वो जंप करता है, वो एक दो बार जंप करता है, लेकिन वो अंगूर उसके हाथ नहीं लगते। तो वो वहाँ से अंगूर खट्टे हैं ऐसे बोलकर चला जाता है। ओके, सो दैट्स द स्टोरी। अब हमने इससे क्या सीखा, दैट विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट लेट्स राइट द स्टोरी। सो द स्टोरी इज अ फॉक्स एंड द ग्रेप्स। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक बार की बात है। देयर वॉज अ फॉक्स, एक बार एक फॉक्स था। ही वॉज वेरी हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा, वो बहुत ही भूखा था। ही रीच्ड इन अ गार्डन, फिर वो एक गार्डन पहुंचा, एक बगीचे में जा पहुंचा। खाने की तलाश में वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, घूमते घूमते वो एक बगीचे में जाके पहुंचा। ही सॉ राइप ग्रेप्स देयर, राइप मतलब पके हुए। उसने वहाँ देखा, वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पके हुए ग्रेप्स लगे हुए थे। ग्रेप्स के वहाँ बंच थे, है ना, गुच्छे लटक रहे थे। द ग्रेप्स वर आउट ऑफ हिज रीच, द ग्रेप्स वर, वो ग्रेप्स जो है ना बहुत ऊपर थे, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। द ग्रेप्स वर आउट ऑफ हिज रीच, इसका मतलब वो जो ग्रेप्स थे वो उसकी पहुँच से बहुत दूर थे, बहुत ऊपर थे। He jumped again and again, but all in vain. वो बार बार उस जंप कर रहा था और उन अंगूरों के लिए, मतलब ताकि वो अंगूर उसे मिल जाए और वो अपनी भूख शांत कर ले। सो ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। तो वो बार बार जंप कर रहा था, बट ऑल इन वेन, बट का मतलब लेकिन, ऑल इन वेन मतलब व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। एट मतलब उसने जंप किया लेकिन वो अंगूर उसके हाथ नहीं लगे। एट लास्ट ही सेड द ग्रेप्स आर सार, और लास्ट में उसने क्या कहा कि अंगूर तो खट्टे हैं। द ग्रेप्स आर सार मीन्स खट्टा, है ना, स्वीट मीन्स मीठा, है ना, सार का मतलब होता है खट्टा, SOUR सार। सो है ना, तो इस तरह से वो जो फॉक्स था वो उन ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाया और लास्ट में वो क्या कह के चला गया कि अंगूर तो खट्टे हैं। सो मॉरल, मॉरल मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब होता है हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन इस कहानी में क्या हुआ, उस फॉक्स ने हार मान ली। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती है कभी जीवन में, हम उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं और फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को, है ना, और ये कहते हैं कि उस चीज़ में ही कमी है। हम हमें मोस्टली ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है या हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, सपोज़ आपको क्लास में आपकी मैम ने कहा कि अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करो, आपने एक दो बार कोशिश की, फिर आप बोलते हो मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली ये होगा। तो इसीलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सो इस कहानी से जैसे जिस तरह से फॉक्स ने हार मान ली, वो वहाँ से चला गया कि अंगूर तो खट्टे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा कॉन्टिन्यूसली कोशिश करते रहना चाहिए।
अगर आप बिना कोशिश के हार मान जाओगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, है ना। तो कोई भी टास्क आपको मिले, कोई भी काम आपको मिले, तो उसके लिए हमेशा प्रयत्न करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सेस स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट इज़ द थिंग वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। हर स्टोरी हमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी देती है, कोई ना कोई पॉजिटिव लेसन देती है। सो हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो हमने इससे क्या सीखा कि नेवर गिव अप, इट मीन्स वी शुड नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए। सो एक बार और मैं ये स्टोरी रीड कर लेती हूँ, फिर आपको ये नोटबुक में लिखनी है इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। और अगर आपको कहीं से पिक्चर मिल जाती है फॉक्स की, ग्रेप्स की, तो आप उसे नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं मिलती सो नो प्रॉब्लम, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, देन कलर इट। ओके, सो लेट्स रीड आउट द स्टोरी वंस मोर। अ फॉक्स एंड द ग्रेप्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फॉक्स, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही रीच्ड इन अ गार्डन, रीच मतलब पहुंचना, वो एक गार्डन में पहुंचा। ही सॉ राइप ग्रेप्स देयर, वहाँ उसने पके हुए अंगूर देखे। द ग्रेप्स वर आउट ऑफ हिज रीच, ग्रेप्स उसकी पहुंच से बहुत ऊपर थे। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वेन, उसने जंप करने की, उन्हें लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ हो गया। एट लास्ट ही सेड द ग्रेप्स आर सॉर, लास्ट में उसने कहा कि ये जो अंगूर हैं यही खट्टे हैं, और ऐसे बोलकर वहाँ से चला गया। सो मॉरल इज नेवर गिव अप। सो स्टूडेंट्स यू ऑल्सो लर्न, है ना। तो आपने भी कुछ सीखा फ्यूचर के लिए कि आपको कभी भी हार नहीं माननी, चाहे कोई भी काम आपको मिला हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली हो। सो आप यू हैव टू नेवर गिव अप। ओके, सो राइट दिस स्टोरी इन योर नोटबुक, राइट दिस स्टोरी इन योर इंग्लिश नोटबुक। पहले प्रॉपर हेडिंग आपको लिखनी है फॉक्स एंड द ग्रेप्स, फिर ये पूरी स्टोरी आपको लिखनी है इन अ वेरी नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग, एंड देन यू कैन पेस्ट द पिक्चर ऑफ फॉक्स एंड द ग्रेप्स, और you can draw it and color it. Okay, that is the homework for you, and learn the story as it is going to come in your exam students. वेरी शॉर्ट स्टोरी एंड वेरी इजी। अगर रोज आप 2 लाइन्स में करेंगे तो 3 days में आपको लर्न हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।